हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं राजीव पाठक आप सबका अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि आपको हम रेगुलर जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड करते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ इश्यूज की वजह से आपको वीडियोस नहीं मिल पाते हैं, जैसे पिछले दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको अल्टरनेट क्लासेस मिल रही हैं। आपको एक दिन ग्रामर, एक दिन वर्ड पावर और एक दिन प्रैक्टिस की क्लासेस मिल रही हैं, और साथ में स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस आपको ऑलमोस्ट पर डे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बस आप लोग ऑनेस्टली हमारी क्लास देखें और आप देखिएगा कि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब जहां तक बात आती है आपके प्रैक्टिस की या फिर आपके वोकैब की, आपके ग्रामर की, तो मैं बता दूं कि आप रेगुलरली हमारी क्लास देखें, और साथ में रेगुलर 1 घंटे और 1.5 घंटे की लाइव क्लासेस भी हमारी शुरू होने वाली हैं। उसके लिए आपको लिंक में भी हम नंबर दे देंगे, और साथ में आपको इस वीडियो के अंत में भी व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपनी डिटेल दे सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, और फिर आपको लाइव क्लासेस की भी लिंक दे दी जाएंगे। देखिए, जो बच्चे, चाहे वो राजस्थान के बच्चे हों, चाहे एमपी के हों, चाहे यूपी के हों, जो स्टेट के एग्जाम्स हैं, विशेषकर राजस्थान, एमपी, बंगाल और आपका आसाम, नॉर्थ ईस्ट के सारे ही, तो उन सारे स्टूडेंट्स को हम बता दें कि आप सबके लिए हमारी क्लासेस बहुत ही यूजफुल रहने वाली हैं। और अगर आप जल्द से जल्द अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो फिर आप हमारी 1.5 घंटे की जो लाइव क्लासेस हैं, जिसमें ग्रामर, वोकैब, प्रैक्टिस सब कुछ कराया जाता है, उसे भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक में आपको नंबर मिल जाएगा, और जैसे ही आपका नंबर मेरे पास भी रहेगा, और जैसे ही आपका बैच शुरू होने वाला होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे नया बैच के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप सब, ये आपका अपना चैनल है, प्रयागराज पाठशाला परिवार के हम आप सभी सदस्य हैं। अगर आप, पहली बात तो मेरी वीडियो शुरू से अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि हम सारे लोग ईमानदारी के साथ आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को खुद तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी आप दबा लें, ताकि आप रेगुलरली अपडेट होते रहें। और साथ में आप इस चैनल को औरों को भी शेयर करते हुए उनसे कहें वो देखें, और वो देखेंगे तो निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत ही सीरियसली और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आपके लिए काम किया जाता है। और आप देखोगे कि कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और पिछले, आपको पता ही है कि 25 साल से ज्यादा से मैं पढ़ा रहा हूं, हजारों हजार बच्चे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में गवर्नमेंट जॉब में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। तो आप वो बच्चे जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, आप लोगों से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि आपके जो छोटे भाई हैं, आपके बच्चे हैं, उन सब से कहिए कि वो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी बेनिफिटेड हो और भी लोग बेनिफिटेड हों। चलिए, आप देखें, क्वेश्चंस जब हम कराते हैं, आज प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। जब हम क्वेश्चंस कराते हैं तो वो एक क्वेश्चन नहीं होता है, वो 4-5 क्वेश्चन अपने साथ लिए रहता है। और बहुत बार अगर आप इस तरह से हमारा प्रैक्टिस देखते रहोगे, हमारी वीडियोस देखते रहोगे, हमारी क्लासेस देखते रहोगे, तो आप देखोगे कि वो चीजें जो आपने पढ़ी भी नहीं है, लेकिन जब आप इन सब को करोगे तो आपको क्वेश्चन का मूड समझ में आने लगेगा, और ऑटोमेटिकली आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे। बहुत बार आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के भी बच्चे हों, किसी भी मीडियम के हों, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है,
वो तमाम ऐसे क्वेश्चंस खुद भी कर लेते हैं जिन्हें उन्हें पढ़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने और प्रश्नों के मूड को समझा है, और जब आदमी क्वेश्चंस के मूड को समझने लगता है, भाषा के स्पिरिट और मूड को समझने लगता है, तो बहुत सारी चीजें वो भी हल कर लेता है जो कि उसने पढ़ा नहीं है। चले देखिए, ये फिलर हैं, यहां पे 2 फिलर हैं जहां डैश डैश करके, और आपको इनमें एक भरना है। अब इसमें जरूरी है कि आप सारे वर्ड्स का मतलब जानें। He was so at his job, वो अपने जॉब में इतना था कि he was asked, उससे कहा जाता था to give to the visitors, विजिटर्स को देने के लिए। एजाइल का मतलब होता है लचीला, और डेमोलिशन का मतलब होता है ध्वस्तीकरण। तो इतना लचीला था कि विजिटर से ध्वस्तीकरण के लिए कहा जाता था, इसका तो कोई मतलब नहीं है। एजाइल लचीला, डिमोलिशन ध्वस्तीकरण, कोई मतलब नहीं है। एक तरह से यहां पे टेस्टिंग आपके वर्ड की हो रही है। एक क्वेश्चन है लेकिन 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स की टेस्टिंग है। देख रहे ना क्या क्वेश्चन है? तो ये नहीं हो सकता। He was so at his job, he was so accurate at his job, वो अपने जॉब में इतना एक्यूरेट था। अरे एक्यूरेट तो क्वेश्चन होता है, एक्यूरेट आंसर होता है, कि उसे डिस्प्ले करने को कहा जाता था। डिस्प्ले माने कोई चीज दिखाना, डिस्प्ले करना। अच्छा, डिस्प्ले में क्या है कि जैसे कि कंप्यूटर लिख कर रखा है, उसको चला दिए तो डिस्प्ले कर दिए, तो कोई मतलब नहीं है। कोई आदमी एक्यूरेट नहीं होता है, कोई आंसर एक्यूरेट होता है। He was so at his job, वो इतना निपुण था। एडेप्ट माने क्या होता है? निपुण। और भी वर्ड्स होते हैं, एप्ट माने भी निपुण होता है ना। इसके अलावा एक वर्ड और होता है डेक्स्ट्रस, एक वर्ड और होता है डेक्स्ट्रस, इसके माने भी निपुण होता है। तो बिल्कुल सही है, ही वॉज सो एडेप्ट एट हिज जॉब, वो अपने काम में इतना निपुण था। एडेप्ट माने निपुण, वो अपने काम में इतना निपुण था कि ही वॉज आस्क्ड, उससे कहा जाता था विजिटर्स को डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए, यानी कि वो विजिटर्स को दिखाए, डिमॉन्स्ट्रेट करे। तो करेक्ट आंसर इज दिस वन, डी। अच्छा, एक ऑप्शन छोड़ दिया था, ही वॉज सो एबल, वो इतना समर्थ था जॉब में। समर्थ का क्या मतलब है? कि उससे कहा जाता था खुलासा करने का। अरे विजिटर्स को क्या खुलासा करेगा? एबल माने समर्थ, डिस्क्लोजर माने खुलासा करना, कोई मतलब नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। इस तरह से आप देख रहे हैं, कहने को एक क्वेश्चन है लेकिन 7-8 वर्ड्स इसमें इंक्लूड है, उनका यूज। अब देखिए, द ऑफ द चीफ अपॉन हिम, यहां पे आपको जानने की जरूरत है कि कोई टाइटल जो है, कोई टाइटल बेस्टो की जाती है। जैसे यहां आपको कुछ चीजें जाननी होंगी, अगर आपको पता नहीं है तो फिर नहीं किया जा सकता वो क्वेश्चन। जैसे द टाइटल ऑफ भारत रत्न वॉज बेस्टोड अपॉन अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत रत्न की टाइटल थी वो अटल बिहारी वाजपेयी को बेस्टो की गई, उसे उन्हें दिया गया। जब कोई टाइटल दी जाती है तो बेस्टो टाइटल होती है। द टाइटल ऑफ द भारत रत्न वॉज बेस्टोड अपॉन अटल बिहारी वाजपेयी। टाइटल थोपी नहीं जाती है, टाइटल इंपोज, टाइटल थोपी नहीं जाती है। हाँ, थोपा क्या जाता है? बैन। जैसे अमेरिका हैज इंपोज्ड दिस बैन ऑन ईरान, अमेरिका ने ईरान पर यह बैन थोपा है। नेम को डिसमिस किया गया, कोई मतलब नहीं है। अपॉइंट और थ्रोन, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इंपोज बैन किया जाता है, थोपा जाना, और साथ में कोई टाइटल बेस्टो की जाती, मैंने बताया ही। नेक्स्ट देखें, देयर वर सो मेनी पॉइंट्स इन हिज स्पीच, उसके स्पीच में, उसके भाषण में बहुत सारे पॉइंट्स थे।
दैट द ऑडियंस टू गेट द मैसेज, कि ऑडियंस मैसेज पाने को। देयर वाज, अब सारा मिला के देखें, देयर वाज सो मेनी इररिलेवेंट पॉइंट्स इन हिज स्पीच। इररिलेवेंट मान होता है अप्रासंगिक। देखो एक वर्ड होता है आपका रेलिवेंट, रेलिवेंट मान होता है प्रासंगिक। प्रासंगिक का मतलब हो गया कि उपयुक्त, एप्रोप्रिएट। और इररिलेवेंट का मतलब हो गया इनएप्रोप्रिएट। इररिलेवेंट का मतलब हो गया इनएप्रोप्रिएट, अनुपयुक्त, अप्रासंगिक। तमाम अप्रासंगिक पॉइंट्स उसके स्पीच में, कि इतने अप्रासंगिक पॉइंट्स थे कि ऑडियंस फेल्ड, ऑडियंस असफल रहे मैसेज पाने को। बिल्कुल सही है, यानी इतने ज्यादा अप्रासंगिक पॉइंट्स रहे जिसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं थी, कि जो ऑडियंस गण थे वो मैसेज को पाने में असफल रहे, यानी वो मैसेज नहीं समझ सके कि क्या मैसेज मिल सकता है। इंटरेस्टिंग, इतने इंटरेस्टिंग पॉइंट रहे कि ऑडियंस मैसेज से जुड़ने के लिए कोई मतलब नहीं है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल माने सतही होता है। इतने सतही पॉइंट थे कि वो सुने, मैसेज लिसन टू गेट, कोई मतलब नहीं है। रेलिवेंट, इतने प्रासंगिक पॉइंट थे स्पीच में कि मैसेज को पाने के लिए जुड़ना, हास्टन पाने के लिए जल्दी करना। क्या कोई जल्दी करेगा? कोई मैसेज पाने के लिए क्या जल्दी करेगा? हास्टन माने जल्दी करना, रेलिवेंट माने प्रासंगिक, उपयुक्त। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। और सब अगर आप मिलाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिएगा, ये एक तरह से पूरे वोकैब की आपकी टेस्टिंग हो रही है। आप कहोगे इतने अप्रासंगिक पॉइंट्स थे, देयर वर सो मेनी इररिलेवेंट पॉइंट्स, इतने अप्रासंगिक पॉइंट्स थे उसके स्पीच में कि जो ऑडियंस है वो असफल रहे मैसेज पाने को। अच्छा एक चीज देखिए, सुपरफिशियल माने सतही होता है, लेकिन एक वर्ड होता है सुपरफ्लुअस, एक वर्ड होता है सुपरफ्लुअस। इसके माने होता है एक्सेस, जो किसी चीज से अधिक हो, ज्यादा, एक्सेस। सुपरफ्लुअस मींस एक्सेस। तो अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलें आगे देखें। She was so that she was by all। अब वही बात, she was so stupid, वो इतना स्टूपिड था, दुष्ट था कि she was admired by all, कि वो सबके द्वारा प्रशंसा किया जाता था। इसका तो कोई मतलब ही नहीं। या She was so, and I was telling, वो था, should be थी। Oh students, very good, very good। There are some students and my kids also in the class। She was so, वो इतनी स्टूपिड थी कि वो सबके द्वारा एडमायर की जाती थी, सबके द्वारा एडमायर की जाती थी। कोई आदमी बेवकूफ होगा या कोई बच्ची बेवकूफ होगी तो सबके द्वारा प्रशंसा की जाएगी, कोई मतलब नहीं है। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। शी वॉज सो प्राउड, वो इतना घमंडी थी कि शी वॉज रिस्पेक्टेड बाय ऑल, वो सबके द्वारा रिस्पेक्ट की जाती थी, घमंडी होने पे सम्मानित की जाएगी। शी वॉज सो एक्सेलेंट, वो उतनी शानदार थी कि सबके द्वारा चेतावनी दी जाती थी, कोई मतलब नहीं। शी वॉज सो टैलेंटेड, वो इतनी टैलेंटेड थी कि शी वॉज प्रेज्ड बाय ऑल। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। करेक्ट आंसर विल बी डी। शी वॉज सो टैलेंटेड, वो इतनी टैलेंटेड थी कि शी वॉज प्रेज्ड बाय ऑल। करेक्ट आंसर विल बी डी। आगे देखिए, द लिटिल बॉय रैन फास्ट, छोटा लड़का तेज दौड़ा कि ही वॉज फॉर ब्रेथ। छोटा लड़का वेरी फास्ट दौड़ा कि वो ब्रेथ के लिए स्ट्रगल कर रहा था। देखिए
पहली बात अभी आपको बता दूं, ब्रेथ के लिए संघर्ष कोई नहीं करता है। हांफने के लिए गैस्पिंग बोला जाता है। करेक्ट आंसर विल बी बी। द लिटिल बॉय रैन सो फास्ट। छोटा लड़का इतनी तेज दौड़ा कि ही वॉज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, कि वो हाफ रहा था। कई बार आया हुआ है। हाँ? इतना तेज दौड़ा कि वो इनहेल, सांस अंदर ले रहा था। तेज दौड़ पे सांस अंदर होगा। देखिए दो वर्ड होते हैं, इनहेल होता है और एक्सहेल होता है। इनहेल जो सांस आप अंदर लेते हैं, ब्रीद इन, और एक्सहेल सांस बाहर निकालते, उच्छ्वास, ब्रीद आउट, ये है। द लिटिल बॉय रैन टू फास्ट दैट ही वॉज फाइटिंग फॉर ब्रेथ। ब्रेथ के लिए कोई फाइट नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। वो इतनी तेज दौड़ा कि वो हाफ रहा था। अब देखिएगा, आपको एंटोनिम पता करना है। बड़ा अच्छा वर्ड है। अब वैसिलेट दिया है। वैसिलेट माने अस्थिर होना होता। देखिए एक ऐसा वर्ड है जो हर सेंस में आता है। जैसे हिज माइंड ऑलवेज वैसिलेट्स, उसका माइंड हमेशा हिलता डुलता है। डोंट वैसिलेट इन टेकिंग एनी डिसीजन। कोई डिसीजन लेने में तुम हिचकिचाओ मत, इधर उधर मत हो, ठीक है। अच्छा, वैसिलेट का सिनोनिम एक होता है वैवर। हिज माइंड ऑलवेज वैवर, वेव से बना है। तो देखिएगा, अस्थिर रहने का उल्टा क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम क्या होगा, डिसाइड करना। सो द करेक्ट आंसर विल बी डिसाइड। इंजर का तो मतलब होता है किसी को घायल करना, कोई मतलब नहीं है। रिपेल, देखो रिपेल का मतलब होता है दूर करना। ध्यान देना, इसी रिपेल से बना है रिपल्सन, ठीक है। रिपल्सन या रिपेल जो है, और इसी से तो बना है, इसी से बना है रिपेलेंट। रिपेलेंट देखो, जैसे स्मोक रिपेल्स मॉस्किटो। जो स्मोक है मॉस्किटो को रिपेल करता है, दूर करता है। और इसी से क्या बना है, रिपल्सन, ठीक है, दूर करना, रेपेलेंट। अब अच्छा, एक डिस्ट्रैक्ट भी इसका सिनोनिम है। रिपेल का मतलब डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। देखो अट्रैक्ट का उल्टा क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट। तो देखिए कहने को एक वर्ड है, लेकिन आप 1 2 3 4 मतलब 7 8 वर्ड समझ जा रहे हैं। तो ये क्लास कितनी यूजफुल हो रही है आप इसी से समझ सकते हैं। अच्छा देखिएगा, रिलाइव। रिलाइव मीन्स होता है किसी से मुक्त करना। जैसे दिस मेडिसिन विल रिलाइव यू ऑफ पेन। यह जो है, जो मेडिसिन है वो तुम्हें दर्द से मुक्ति देगा, दर्द से राहत देगा। देखो इसी रिलाइव, ये वर्ब है, इसी से तो बना है रिलीफ, राहत। इसी से बना है रिलीफ, राहत। आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो वर्ड के मूड को समझना है, और वो मूड अगर आपको आता नहीं तो कैसे होगा, उसके लिए मैं हूं। जब मैं वोकैब सेक्शन पढ़ाऊंगा, जब पूरी आपकी बैच बनेगी, जब वोकैब सेक्शन पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में होंगी। और बहुत ही नॉमिनल फीस, बहुत ही नॉमिनल फीस, पूरे ग्रामर की फीस हमने मात्र 250 रुपए रखी है, और पूरे वोकैब की फीस मात्र 250 रखी है। और अगर आप ये दोनों पढ़ते हैं तो जो प्रैक्टिस बैच है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। अदरवाइज प्रैक्टिस बैच की फीस भी 250 है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रामर और वोकैब दोनों पढ़ते हैं तो मात्र 400 रुपए में आपको 1.5 घंटे की क्लास मिलेगी। 45 मिनट ग्रामर और 45 मिनट वर्ड पावर। और ये पूरा का पूरा कोर्स, पीडीएफ, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। अगर केवल आप किताबें खरीदने जाओगे
तो आपको कम से कम 1,500 से 2,000 की किताबें आपको खरीदनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप मात्र 250 में ग्रामर पढ़ ले रहे हैं, 250 में पूरा वर्ड पावर पढ़ ले रहे हैं। यहाँ मैं आपको 1.5 घंटे की क्लास पढ़ाऊंगा, 45 मिनट। और अगर आप ग्रामर और वर्ड पावर दोनों पढ़ते हैं तो आपको मात्र 400 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे में केवल 200 रुपए हुए। और अगर आप ये दोनों करते हैं तो प्रैक्टिस बैच जिसकी भी फीस मात्र 250 हमने रखा है वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। तो इसलिए आप सारे लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ग्रामर पूरा पढ़ना है तो मात्र 250 रुपये आपको जमा करना होगा। पूरा वोकैब पढ़ना है मात्र 250 जमा करना होगा। अगर दोनों पढ़ना है तो मात्र 400 जमा करना होगा। और पूरा का पूरा कोर्स हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा पीडीएफ, पूरा मैटर आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप भारी से भारी संख्या में सबको ये मैसेज स्प्रेड कर दें और अपना जो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और ये सारी चीजें आपको वहां पे बता दी जाएंगी कब से क्लास शुरू होनी है। जल्द ही नया बैच शुरू होना है और इस बैच का भी जो नया बैच होगा उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी पुराने बैचेज चल रहे हैं, हमारी थोड़ी सी कुछ एक प्रिंसिपल कुछ सिद्धांत होते हैं कि हम जब एक बार बैच शुरू करते हैं और जब एडमिशन समाप्त कर लेते हैं तो हम उस बैच में नहीं पढ़ाते हैं। तो ये है, आप उस बैच के लिए भी कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए। इनलार्ज माने होता है बड़ा होना। अब बड़ा होने का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंडेंस, संघनित होना। देखिए भाप जो है जब कंडेंस होती है, संघनित होती है, एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो ऐसे में तभी क्लाउड फॉर्म होता है। कंडेंस, इलाज का होता है कंडेंस। ग्लोरीफाई का मतलब तो होता है किसी का यशगान करना। एम्पलीफाई, बढ़ाना। अब ध्यान दो, ये एम्पलीफाई किसको करता है? एम्पलीफाई जो है किसी इंस्ट्रूमेंट के साउंड को बढ़ाता है या किसी वेव को बढ़ाता है। एम्पलीफाई इसी से बना ना, एम्पलीफायर। आप देखिए पहले जो डिस्क आते थे तो जगह जगह एम्पलीफायर लगे होते थे। जैसे कुछ दूर उन्होंने जो वहां से वेव चली फिर इसको आगे की तरफ बढ़ाया, जो साउंड होता है उसमें एम्पलीफायर लगा होता है। ठीक है। ऑगमेंट, भाव के अर्थ में बढ़ाना। जैसे इसके माने भी इनहैंस, इसके माने भी इनहैंस होता है, ENHANCE। जैसे योर हार्ड वर्क विल इनहैंस योर चांसेस ऑफ सक्सेस। तुम्हारा कठिन परिश्रम सफलता के तुम्हारे चांस को बढ़ाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए ट्रांक्विल माने शांत होता है। ट्रांक्विल माने शांत होता है और शांत के लिए बहुत सारे वर्ड, जैसे सीरीन एटमॉस्फेयर होता है, काम मूड होता है और शांत प्लेसिड वाटर होता है। ये सब शांत होता है। और इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा डिस्टर्ब। शांत का क्या बात? ट्रांक्विल मूड होता है ना। अच्छा देखो, ट्रांक्विल से तो ट्रांक्विलाइजर होता है ना, जो शेर को या हाथी जब पागल हो जाता है तो मारा जाता है। क्यों? क्योंकि हाथी बिल्कुल शांत हो जाएगा। परपेचुअल माने होता है कॉन्टिन्यूअस, लगातार। ध्यान देने वाली बात है, ये बना किससे है? परपेचुएट से। परपेचुअल एफर्ट, लगातार प्रयास। अच्छा, जब बरसात लगातार होती है तो क्या होता है जानते हो बेटा? इंसेसेंट रेन, लगातार बरसात। और जब रुक रुक कर बरसात होती है तो इंटरमिटेंट रेन होता है। क्या होता है? इंटरमिटेंट रेन, रुक रुक कर बरसात। तो जब आप आए हैं तो सब कुछ पढ़िए ना, उससे रिलेटेड वर्ड्स पढ़िए। कौन बताएगा? कौन सी किताब बताएगी? कुछ नहीं, कोई नहीं बताएगा। टेम्पोरल माने होता है अस्थायी या सांसारिक। जैसे लस्ट और मनी इज टेम्परल थिंग, ये सांसारिक चीजें हैं, अस्थायी या सांसारिक। अनस्क्रूपुलस माने बेईमान भी होता है,
अनस्क्रूपुलस माने आपका चरित्रहीन भी होता है। इसका एंटोनिम क्या होगा? कॉन्साइसियस। कॉन्साइसियस मीन्स होता है ईमानदार, अपनी चेतना इसके अनुसार काम करने वाला। एक वर्ड कॉन्सस है, कॉन्सस तो सचेत होता है, लेकिन कंसाइसियस मान होता है चेतना के अनुसार काम करने वाला यानी ईमानदार। तो अनस्क्रूपुलस का जो एंटोनिम है वो बी हो जाएगा। सिंगल माइंडेड तो आप जानते हो। सुपरफ्लुअस माने होता है अधिकता, एक्सेस, अधिकता। आगे देखें, ऑब्सेक्यूनियस का मतलब होता है सर्वाइव, बिल्कुल नौकर जैसा, या फिर बहुत ही हम्बल, बहुत ही विनम्र, बात मानने वाला विनम्र नौकर जैसा। इसका एंटोनिम क्या होगा? डोमिनियरिंग यानी डिक्टेटर जैसा, तानाशाह जैसा, डोमिनियरिंग पर्सन जो लोगों पे डोमिनेट करे। अच्छा, तो ये ऑब्सेक्यूनियस है, और एक वर्ड होता है ऑब्सेक्यूज। ऑब्सेक्यूज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। ऑब्सेक्यूज मीन्स होता है श्रद्धांजलि। फिलहाल क्लेवर, चालाक, उपाय ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम है। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है, उसका एंटोनिम होता है अपारदर्शी। ध्यान देना। केयरफुल, सावधान, सतर्क, ये होता है। सो ऑब्सेक्यूनियस जो बिल्कुल नौकर जैसा हो, जो आगे पीछे आपको चलता हो, जो बहुत विनम्र हो, और इसका उल्टा क्या होगा? डोमिनियरिंग, जो बहुत ही हावी रहने वाला हो। तो इस तरह से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काफी कुछ वर्ड्स मिले और भी सारी चीजें बताई। इसी तरह से हम ग्रामर, वोकैब और भी क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आते रहेंगे। बस आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ये आपका अपना चैनल है। थैंक्स अ लॉट।